नौसेना को बड़ी ताकत, हिंद महासागर में बढ़ेगी क्षमता, 64,000 करोड़ में फ्रांस से 26 मरीन राफेल खरीदेगा भारत। मोदी सरकार ने मुहर लगाई। केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फ्रांस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत से 26 मरीन राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) ने 9 अप्रैल को इस महत्वपूर्ण डील पर अपनी मुहर लगा दी है। इस सौदे के तहत फ्रांस भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल मरीन जेट सौंपेगा। इन अत्याधुनिक विमानों को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत के विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच इन 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी। भारत इस सौदे को उसी आधार मूल्य पर करना चाहता था जिस पर उसने 2016 में भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदे थे। इस डील की जानकारी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान सार्वजनिक हुई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस को औपचारिक अनुरोध पत्र (लेटर ऑफ रिक्वेस्ट) जारी किया, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार कर लिया था। इससे पहले सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 36 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए थे। पहले दौर की चर्चा जून 2024 में हुई थी। 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की इस महत्वपूर्ण डील पर पहले दौर की बातचीत जून 2024 में शुरू हुई थी। उस समय फ्रांस सरकार और दसॉल्ट एविएशन कंपनी के अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी के साथ विस्तृत चर्चा की थी। इस डील के अंतिम रूप लेने के बाद फ्रांस राफेल एम जेट के साथ साथ आवश्यक हथियार, सिमुलेटर, प्रशिक्षण उपकरण, क्रू सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रदान करेगा। इन हथियारों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलें, विमान वाहक पोत से संचालन के लिए जेट में विशेष रूप से विकसित किए गए इंडियन स्पेसिफिक एनहांस्ड लैंडिंग इक्विपमेंट्स और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल होंगे। फ्रांस ने पहले ही परीक्षणों के दौरान भारतीय विमान वाहक पोतों से राफेल जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। हालांकि वास्तविक समय के संचालन के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक होगा। हिंद महासागर में होगी राफेल मरीन जेट की तैनाती। नौसेना के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के साथ संभावित मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारतीय नौसेना इन शक्तिशाली विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित अपने प्रमुख नौसेना हवाई स्टेशन INS डेगा में अपने होम बेस के रूप में स्थापित करेगी। नौसेना के डबल इंजन वाले जेट आमतौर पर दुनिया भर की वायुसेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विमानों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्र में इनके संचालन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इन अतिरिक्त क्षमताओं में अरेस्टिंग लैंडिंग, विमान वाहक पोत पर उतरते समय विमान को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण के लिए विशेष लैंडिंग गियर भी शामिल हैं। क्या हैं राफेल मरीन फाइटर जेट की खासियतें? राफेल मरीन भारत में पहले से मौजूद राफेल लड़ाकू विमानों से अधिक उन्नत है। इसका इंजन अधिक शक्तिशाली है, जिसकी वजह से ये फाइटर जेट INS विक्रांत के स्की जंप डेक से आसानी से उड़ान भर सकता है। इस विमान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। इस तकनीक को शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग (STOBAR) कहा जाता है, जो विमान वाहक पोतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राफेल के दोनों ही वेरिएंट वायुसेना और नौसेना में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और रखरखाव से जुड़ी किसी भी कमी या समस्या से आसानी से निपटा जा सकेगा, जिससे संचालन लागत भी कम होगी। इसकी लंबाई 15.27 मीटर, चौड़ाई 10.80 मीटर और ऊंचाई 5.34 मीटर है। इसका वजन 10,600 किलोग्राम है। यह 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। राफेल मरीन को एंटी शिप स्ट्राइक, दुश्मन के जहाज़ों पर हमला करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। इसके अलावा इसे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले करने की क्षमता के साथ भी डिज़ाइन किया गया है। पहली खेप में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए विमान आने में 7 साल लगे थे। INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसके डेक से लड़ाकू विमानों के संचालन का परीक्षण अभी बाकी है। इस सौदे पर आधिकारिक मुहर लगने के बाद तकनीकी और लागत से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नौसेना के लिए राफेल का चुनाव इसलिए भी सही है क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल के रखरखाव से जुड़ा व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर नौसेना के लिए भी उपयोगी साबित होगा, जिससे काफ़ी धन की बचत होगी।
सूत्रों के अनुसार राफेल एम की पहली खेप भारत पहुंचने में लगभग 2-3 साल का समय लग सकता है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमानों का सौदा 2016 में हुआ था और इसकी पूरी डिलीवरी में 7 साल लग गए थे। जब नौसेना के पास MiG-29 था तो राफेल एम की जरूरत क्यों? INS विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स AFC को मूल रूप से MiG-29 लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। मिग विमान रूस में निर्मित हैं और हाल के वर्षों में कई दुर्घटनाओं के कारण चर्चा में रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय नौसेना अगले कुछ वर्षों में अपने बेड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने की योजना बना रही है। मिग विमानों में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण नौसेना को यह महसूस हुआ कि मिग के स्थान पर या तो राफेल एम या अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे बेहतर डेक आधारित लड़ाकू विमानों को शामिल करने की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना ने 2022 में स्पष्ट रूप से कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो इसकी जगह अधिक सक्षम डेक आधारित लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है। इसके लिए फ्रांस के राफेल एम और अमेरिका के बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भी बातचीत चल रही थी। हालांकि अब नौसेना ने अंततः फ्रांस के राफेल एम को खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। दरअसल नौसेना ने सबसे पहले फ्रांसीसी राफेल एम और अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमानों का गोवा में गहन परीक्षण किया। इन परीक्षणों के बाद नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को सूचित किया कि राफेल एम उसकी परिचालन आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। इस तरह परीक्षणों में राफेल एम ने बाजी मारी और नौसेना ने इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आने वाले वर्षों में नौसेना की योजना स्वदेशी रूप से विकसित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसेना संस्करण को भी INS विक्रांत पर तैनात करने की है। तेजस एक ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान है जिसे भारत में ही विकसित किया जा रहा है। हालांकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे तेजस विमान को पूरी तरह से तैयार होने में अभी 5-6 साल का समय लग सकता है। इसके 2030-2032 तक नौसेना को मिलने की संभावना है। इस बीच चीन तेजी से अपनी नौसैनिक ताकत का विस्तार कर रहा है। चीन अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का परीक्षण कर रहा है, जिसका वजन 80,000 टन से अधिक है। इससे पहले वो 60,000 टन वजनी लियाओनिंग और 66,000 टन वजनी शेडोंग को भी चीनी नौसेना में शामिल कर चुका है। ऐसे में भारत भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। फ्रांस से 26 मरीन राफेल विमानों की ये खरीद इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम